गीत हुई सबसे पराई। नयनतारा जेल से छूटकर आ जाती है क्योंकि उसने झूठे बयान साबित कर दिए होते हैं कि देव ने झूठा बयान दिया था और हम लोगों ने कुछ ऐसा काम किया ही नहीं है गीत के साथ, जिससे वो जेल से बाहर आ जाती है और सोच लेती है कि वो तो गीत को यहाँ से भगा कर ही रहेगी और उससे दिल्ली छुड़ा कर ही रहेगी। और इसीलिए सबसे पहले वो जाती है मान के ऑफिस में और वो मिल जाती है सासा से, क्योंकि सासा और नयनतारा का तो मकसद एक ही है। और नयनतारा सासा से कहती है कि तुम भी गीत को पसंद नहीं करती हो, मुझे पता है, और मैं भी नहीं करती हूँ, तो क्यों ना, जब दोनों का मकसद एक ही है तो हम दोनों हाथ मिला लें। और सासा भी हाथ मिला लेती है। और अब नयनतारा कहती है कि गीत कहाँ है, तो सासा बताती है कि वो जहाँ पर बहुत सारी फाइलें रखी हैं उस रूम में काम कर रही है अकेले। तो नयनतारा कहती है कि जाओ तुम उसे उस कमरे में ही लॉक कर दो। तो सासा जाती है और धीरे से कमरा लॉक कर देती है। लेकिन उससे पहले तो मान वहाँ पर पहुँच गया होता है, क्योंकि मान को फ़ोन आ जाता है हॉस्पिटल से कि आप अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेकर आइए, आज आपकी बीवी का चेकअप होने वाला था। तो मान पहुंच जाता है गीत के पास और कुछ देर पहले ही सासा को लगा होता है कि मान ऑफिस से कहीं गया है, क्योंकि वो कहता है कि मैं घर पे जा रहा हूँ। और लेकिन जब उसे फ़ोन आ जाता है तो वो आ जाता है गीत के पास और अब गीत और मान दोनों ही उस रूम में लॉक हो जाते हैं। अब मान गीत को हॉस्पिटल ले जाने के लिए जब कहता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो ये तो लॉक होता है। वो सोचता है कि आखिर दरवाज़ा बाहर से कैसे बंद हो गया, लेकिन किसी भी तरह से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे आज तो हॉस्पिटल गीत को लेकर जाना ही था। और वो गीत को गोद में उठाकर हॉस्पिटल के लिए जाने लगता है। तभी वो देखता है कि नयनतारा अंदर आ रही है, तो सोचता है कि नयनतारा कैसे अंदर आ गई और वो जेल से बाहर कब आई, ये सोचता है। और उसके बाद से वो गीत को दूसरे दरवाजे से बाहर लेकर जाता है। वहाँ पर वो पिंकी से कहता है कि पिंकी तुम इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ और मुझे कुछ ज़रूरी काम है। गीत सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये मुझे यही हॉस्पिटल लेकर इन्हें ही जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मुझे हॉस्पिटल लेकर ना जाए। तो लेकिन गीत पिंकी के साथ हॉस्पिटल चली जाती है और वो वहाँ से चेकअप के बाद फ़ोन करती है कि मेरा चेकअप हो गया है और सब कुछ ठीक ठाक है, अब मैं आ जाऊँ ऑफिस। तो मान कहता है कि नहीं, तुम घर पे चले जाओ आराम करने के लिए, क्योंकि वो सोचता है कि अगर गीत आएगी और उसे नयनतारा दिखेगी तो फिर से उसको गलतफहमी हो जाएगी कि मान ने ही छुड़ाया है इन सबको, और मुझे किसी भी तरह से पहले नयनतारा को यहाँ से भगाना चाहिए, उसके बाद ही गीत यहाँ पर आएगी तो अच्छा होगा। और इसीलिए वो गीत को घर जाने के लिए कहता है। लेकिन गीत भी समझ जाती है कि ऑफिस में जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मान सर मुझे घर पे भेज रहे हैं। और वो अब ऑफिस में ही आती है। तो जैसे ही वो एंट्री करती है वैसे ही उसे नयनतारा दिख जाती है और नयनतारा को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि ये जेल से बाहर कैसे आई।